अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, बिल्कुल भी मतलब ज़रा-सा भी मेकअप नहीं आता, बट आप सेल्फ मेकअप में इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि आपको प्रोफ़ेशनल मेकअप नहीं सीखना है, किसी और के ऊपर नहीं करना है, जस्ट आप इतना चाहते हैं कि खुद का अच्छे से मेकअप करके ऑफ़िस जा सके या कोई शादी है, पार्टी है, वहाँ पर अपना खुद से मेकअप कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ट्रस्ट मी, अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं, तो सिर्फ़ इस वीडियो से ही आप सेल्फ मेकअप करना सीख जाएँगे। आज की वीडियो में मैं ऑफिस मेकअप या कॉर्पोरेट मेकअप कह सकते हैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप आराम से 5 से 10 मिनट के बीच में क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो को मैं लर्निंग पर्पस से बना रही हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ या अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जब आप इस लुक को क्रिएट करने बैठेंगे तो सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि अपने फेस को अच्छे से धो लेना है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि मुझे अभी जस्ट कहीं जाना है एंड मैंने तुरंत डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। नहीं, जब भी आप मेकअप स्टार्ट करें, चाहे उसके 1 घंटे पहले ही अपना मुंह धोया है, लेकिन आपको फिर से अपना फेस जो है वॉश करना है विद एनी फेस वॉश, जो फेस वॉश आप यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे डॉट एंड की का फेस वॉश यूज़ किया है। एंड उसके बाद अगर आपको टोनर अप्लाई करना पसंद है तो आप टोनर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई सीरम वगैरह यूज़ करते हैं जो अपना रेगुलर, वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। ऑयली स्किन है तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाना। ड्राई स्किन है तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र आपको रेकमेंड करूँगी, बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र है। एंड मेकअप से पहले स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी ना, उतना ज़्यादा आपका मेकअप जो है वो अच्छा दिखेगा स्किन पे, उतना ज़्यादा आपका मेकअप जो है वो नेचुरल दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल भी पैची केकी नहीं दिखेगा। इस वजह से आपको स्किन केयर अच्छे से कर लेना है। स्किन केयर का ना मेकअप में बहुत बड़ा रोल होता है, इस वजह से इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो स्किन केयर नहीं करते हैं, डायरेक्टली मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, देन उनका मेकअप अच्छा नहीं लगता है तो वो फिर सोचते हैं कि हम तो मेकअप कर ही नहीं पाते क्योंकि हमसे अच्छा मेकअप होता ही नहीं। गलती हम यही करते हैं। तो अच्छे से हमें मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लेना है एंड थोड़ी देर के लिए, हमें 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो भी हमने मॉइस्चराइज़र लगाया है वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। ठीक है, 30 सेकेंड आप छोड़ देंगे, वो हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र के बाद हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन, लेकिन सनस्क्रीन को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अच्छे से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, थोड़ी सी सनस्क्रीन नहीं लेनी है, 2 फिंगर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। दूसरा, आपको टिंटेड सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करनी है अगर इसके ऊपर आपको कोई बेस लगाना है, क्योंकि आपका बेस जो है वो ग्रे दिख सकता है अगर आपकी सनस्क्रीन में टिंट है। और जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे मेकअप प्रोडक्ट में एसपीएफ है तो हमें सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है, हम सनस्क्रीन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगानी है। मेकअप में जो एसपीएफ होता है वो इनफ नहीं होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। दूसरा, जब हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत थोड़ी हैवी दिखती है। अगर बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होती है तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि स्किन पे ऑयल दिखता है, शाइनी दिखती है, थोड़ी सी हैवी हैवी सी दिखती है। तो वो उसके लिए भी आपको 30 सेकेंड का वेट करना है। अपने आप जो भी ऑयल है या जो भी हैवीनेस है ना, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल दिखने लगेगी। सनस्क्रीन के बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस ले रही हूँ। बहुत ही बढ़िया प्राइमर है अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, स्पेशली अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया प्राइमर है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो आप इनसाइड कॉस्मेटिक का ये वाला प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्राइमर है। या इसका 3 in 1 वाला जो प्राइमर आता है ना, वो भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। बट इनसाइड कॉस्मेटिक का ये पोर मिनिमाइज़र प्राइमर आता है, इसको मत ट्राई करना अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि इस प्राइमर के ऊपर जो भी बेस हम लगाते हैं ना, वो पता नहीं क्यों पील होने लगता है अगर सेम फॉर्मूला का फाउंडेशन वगैरह नहीं है। तो इस वजह से आपका जो बेस है वो ख़राब हो सकता है। तो मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। पैकेजिंग मैंने दिखा दी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ख़रीदने से पहले। ठीक है। तो प्राइमर को हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेवी प्राइमर लगा रही हूँ क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्राइमर ही नहीं है, इसमें मॉइस्चराइज़र भी है, इल्यूमिनेटर भी है। तो मैं अपना बेस जो है वो काफ़ी ड्यूई एंड ग्लोई एंड नेचुरल सा करना चाहती हूँ। बहुत हेवी या मैट फिनिश मैं मेकअप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये रेगुलर मेकअप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेकअप करने के बाद उनकी स्किन जो है वो ड्राई फील होने लगती है। वो यही रीज़न है क्योंकि हम हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, हम मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एक ड्यूई ग्लोई मेकअप चाहिए तो आपको हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। प्राइमर के बाद हमें करना है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मेकअप की, आप उसको देख सकते हैं। बट कलर करेक्शन आपको तब ज़रूरत होती है जब आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन टोन से 1 या 2 टोन डार्कर कंसीलर लेना है और उसको अंडर आई एरिया पे आपको हल्का सा लगाना है। जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी अनइवन स्किन टोन है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे आपको इस तरह से लगा लेना है। या माउथ एरिया के पास ज़्यादा होता है या अंडर आई एरिया में, यही 2 जगह पे अनइवन स्किन टोन होती है तो वहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। पिगमेंटेशन है उसके लिए आप वो वीडियो देख लेना या मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। फिंगर की हेल्प से आपको इसे अच्छे से इस तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंड ऐसे करना है कि आपको ड्रैग नहीं करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने लगाया है वो बस डिसअपियर ही हो जाए, वो दिखे ही ना। आपको वहीं पे इस तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करके आप लगा लेंगे, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। बट आप फाउंडेशन की जगह आपके पास अगर बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है या स्किन टेंट है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट वही बेस यूज़ करना जो लिक्विडी हो एंड शेयर कवरेज हो। मूस या स्टिक फाउंडेशन मत यूज़ करना क्योंकि वो थोड़ा सा थिक भी होता है और उसको ब्लेंड करने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि ये ऑफिस मेकअप लुक है इस वजह से मैं फाउंडेशन को और नेचुरल बनाने के लिए इसमें मिक्स करूँगी ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर। इससे जो मेरा बेस है और ज़्यादा ड्यूई भी हो जाएगा और फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। एंड अगर आपको फाउंडेशन आपके पास फाउंडेशन ही है बट आपको बहुत ही नेचुरल लुक चाहिए तो आप उसमें मॉइस्चराइज़र भी मिक्स करके उसको स्किन टिंट बना सकते हैं। फाउंडेशन को डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे पंप यहाँ फेस पे लगाते हैं, नहीं, आपको बैक ऑफ हैंड पे लेना है, इस तरह से इसको करना है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से करना है। चाहे इसमें आप कुछ भी नहीं मिक्स कर रहे तो भी आपको इस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिंगर की हेल्प से इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। आपको इस तरफ पे नहीं लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरह से लगाना है, ठीक है। इस तरह से इसको लगा लेना है। इससे हमारा फाउंडेशन जो है वो पतला भी हो गया, शेयर कवरेज भी हो जाएगी इसकी, नेचुरल भी दिखेगा, ड्यूई भी दिखेगा एंड स्किन भी काफ़ी हाइड्रेटेड रहेगी, ड्राई नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से फिंगर की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। हम अंडर आई एरिया पे नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पे इसको अप्लाई करेंगे। नोज़ पे भी अप्लाई करना है अच्छे से, नहीं तो नोज़ पे टी जोन एरिया पे जल्दी से फाउंडेशन हट जाता है, हटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हमने इस तरह से इसको कर लिया स्प्रेड, कितने अच्छे से ये स्प्रेड हो गया। फाउंडेशन कितना ज़्यादा मैचिंग है मेरे स्किन टोन से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने स्किन टोन का ही फाउंडेशन लेना है अच्छे से मैच करके, या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसको अप्लाई करने के बाद अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए अगर आपके पास ब्रश है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी नेचुरल कवरेज आती है, काफ़ी अच्छा लगता है और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो ब्यूटी ब्लेंडर अपने अंदर खींच लेता है, तो हमारी स्किन पर वही उतना बचता है जितना हमें चाहिए, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले पानी में भिगो लेना है, अच्छे से ऐसे निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी इतना निचोड़ना है कि इसमें एक भी बूंद पानी ना रह जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो ये आपके फाउंडेशन में मिक्स होगा और जिससे आपका बेस जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप कॉटन के कपड़े में इसको और अच्छे से ड्राई कर लेना ताकि बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। अब जो हमने फाउंडेशन स्प्रेड किया है उसको स्टार्ट करेंगे ब्लेंड करना, ठीक है। ब्लेंडिंग हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं। जितने अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे आपका मेकअप जो है उतना ज़्यादा नेचुरल लगेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। अच्छे से हमें इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लेना है,
ठीक है। नोज एरिया के पास भी ब्लेंड करना है, क्योंकि हमारा ये जो टी जोन एरिया होता है यहाँ पे ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है यहीं पे पहले उतरता है। ठीक है, ये मैंने लिड पे इसलिए अप्लाई किया है, मैंने अंडर आई एरिया पे नहीं, मैंने लिड पे अप्लाई किया, क्योंकि लिड पे मैं कंसीलर नहीं लगाऊंगी। आज हम कोई बहुत ही हैवी या ड्रामेटिक आई लुक नहीं करने वाले हैं, ये ऑफिस मेकअप है, तो इसी से मेरा काम चल जाएगा। ठीक, ब्लेंड करने के बाद जो भी हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा बहुत बच गया ना, उसको ऐसे नेक पे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फेस का स्किन टोन है और यहाँ का स्किन टोन है वो मैच होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम नेक को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं मेरा जो बेस है वो कितना ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है। मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ, एकदम पास से दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है। कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, कोई महंगा फ़ोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है एंड नेचुरल लाइट है। ये आप देख सकते हैं हमारा बेस बहुत ही ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोई हुआ है। अब अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी नहीं है, फेस पे बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है, तो आपको ये स्टेप करना है। आपको कोई भी ऐसे क्रीम कॉन्टोर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही इनसाइड कॉस्मेटिक का लिया है एंड उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देख रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमारी आईज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। ऑफिस मेकअप है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट कॉन्टोरिंग करूँगी, बहुत ही डार्क वाली नहीं करूँगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अप्लाई कर लिया इसको एंड थोड़ा सा हम नोज़ पे भी कर लेंगे, अगर हमारी नोज़ जो है वो मोटी दिखती है तो। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कर लिया। माथा बड़ा है तो आप हल्का सा यहाँ पे भी शैडो क्रिएट कर सकते हैं एंड डबल चिन है तो आपको यहाँ पे भी हल्का सा लगाना है। उसके बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इस तरह से यहाँ पे इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, वहीं पे हमें ब्लेंड करना है, बहुत आगे तक नहीं आना है। मैंने बताया जहाँ पे हमारी आंखें ख़त्म हो रही हैं वहीं तक आपको ब्लेंड करना है। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिलरी रोडा का क्रीम ब्लश। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर मैं क्रीम प्रोडक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ। क्रीम प्रोडक्ट जब आप अप्लाई करते हैं, एक तो इससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, ड्राई फील नहीं होती है। दूसरा, आपका जो मेकअप है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखता है, ग्लोई एंड ड्यूई दिखता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रीम प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो सच है, लेकिन जब हम इसको अच्छे से सेट करेंगे अभी तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा एंड नेचुरल भी दिखेगा। ठीक है, ब्लश को मैंने यहाँ पे लिया है, डायरेक्ट फेस पे मैंने नहीं लगाया है, इसको जस्ट मैं इस तरह से करूँगी। ठीक है, उसके बाद हम ब्लश को यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, और हम फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करेंगे। ठीक है, विंटर है इस वजह से मैं इस तरह का ब्लश लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, पिंक ब्लश भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा जो पीच टाइप का ब्लश होता है वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे विंटर में थोड़े से इस तरह के शेड्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये जो ब्लश है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखता है एंड अगर आप ब्लश अप्लाई करते टाइम आपको लग रहा है कि आपका ब्लश ज़्यादा हो गया है, वैसे तो मेरा ब्लश ज़्यादा नहीं हुआ है, बट इन केस आपसे ज़्यादा हो गया है, तो फिंगर से ब्लेंड करने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है एंड ब्यूटी ब्लेंडर को उस पर एक बार फेर लेना है। आपका ब्लश जो है वो एकदम नेचुरल हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यही खूबी मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की पसंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर प्रोडक्ट को सोक कर लेता है, बचता ही नहीं है, कवरेज चाहिए, ब्रश से यूज़ करो। बट बिगनरों में बोलूँगी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो, बेस्ट होता है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा बट आपसे गलतियाँ कम होगी। ब्लश अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, लेना है एक लाइट कलर का कंसीलर जो कि आपके स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट होना चाहिए। उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, बिल्कुल अंदर नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ ये जो आई सॉकेट आपको दिख रहा है हम वहीं पे इसको अप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, इस तरह से हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें ना अपनी अंडर आई एरिया को थोड़ा सा ब्राइटन दिखाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जिस एरिया को भी हमें हाईलाइट करना है वहाँ पे हम इस कंसीलर को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बाय द वे ये मामा अर्थ का कंसीलर है, बट इससे बेस्ट मैं आपको बता दूं, स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लिक्विड कंसीलर ट्राई करना है तो। ठीक है, देन हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, थोड़ा सा पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला साइड नहीं यूज़ किया है,
वहाँ पे हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा अंडर आई एरिया ब्राइटर लगने लगा है। सेम हम सारे कंसीलर को इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जितने भी क्रीम प्रोडक्ट थे वो हम अप्लाई कर चुके हैं, तो अब हम अपने बेस को पाउडर से करेंगे सेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक हम क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तब तक हमारा मेकअप तो बहुत अच्छा दिखता है, जैसे हम पाउडर से सेट कर लेते हैं हमारा मेकअप खराब दिखने लगता है, केकी दिखने लगता है। तो उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये, सेट करने से पहले अगेन आपको सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ऊपर की तरफ देखना है, अंडर आई एरिया में फिर से आपको ब्लेंड कर लेना है। क्या होता है, जो भी हमारी फाइन लाइंस है ना, उसमें कंसीलर जाकर सेटल हो जाता है और उसी को हम लूज पाउडर से सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होती है और यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो हमको यहाँ पे भी अगेन सेट करना है। पहली गलती तो हम ये करते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम जस्ट पाउडर लेते हैं या कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी लेते हैं हम सेट करने के लिए, उसको ऐसे हमने लिया और डायरेक्ट हम लगाने लगे। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको अगर कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है या लूज पाउडर लेना है तो पहले अपने बैक ऑफ हैंड पे इस तरह से डिपॉजिट कर लेना है। ये देखो, पफ लेना है, पफ से आपको उसे इस तरह से मिनिमल करना है। ठीक है, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है तो भी अच्छे से पफ से निकाल के बैक ऑफ हैंड पे इस तरह से आपको करना है। जब देखेंगे कि बिल्कुल मिनिमल हो चुका है, सेम पफ को लेना है, ऊपर की तरफ देखना है एंड इस तरह से आपको प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रेस करना है। अब देखो, क्या मेरा अंडर आई एरिया बिल्कुल भी ख़राब हुआ? कहीं से भी आपको पैची, केकी या कुछ भी दिख रहा है या ड्राई नहीं दिख रहा है? ठीक है, हम इस तरह से इधर भी सेट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद हम अगेन इस तरह से लेंगे एंड यहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था, यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, स्माइल लाइन को सेट करने के लिए आपको अंदर से टंग को इस तरह से करना है और फिर सेट करना है। सेम इधर भी इस तरह से कर लेना है। ठीक है, स्माइल लाइन भी मेरी विजिबल नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं मेकअप नहीं जानती थी इतना, तो मेरे यहाँ पे एक लाइन बन जाती थी, यहाँ पे भी बहुत सारी लाइन बन जाती थी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्रीम प्रोडक्ट तो मैंने पूरे फेस पे लगाया है, लेकिन पाउडर से सेट मैंने सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को ही क्यों किया, अंडर आई एरिया या स्माइल लाइन को बाकी जगह हमने छोड़ दी। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टोर है उसको हम ब्रॉन्जर से सेट करेंगे और जो क्रीम ब्लश है उसको हम पाउडर ब्लश से सेट करेंगे। इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। एक तो एक लेयर नहीं क्रिएट हुई पाउडर वाली। दूसरा, जब हम कॉन्टोर को ब्रॉन्जर से सेट करते हैं तो कॉन्टोर हमारा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, थोड़ा इंटेंस भी हो जाता है एंड डिफ्यूज भी हो जाता है। उसकी कोई हार्श लाइन नहीं रहती है। ठीक है, एक शेडो क्रिएट हो जाता है। और वही सेम चीज़ हमारे ब्लश के साथ भी होती है। ब्लश, कॉन्टोर एंड हाईलाइटर सब कुछ आपस में मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, तो और ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो ब्रॉन्जर यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, हल्का सा पिक करना है, डस्ट ऑफ करना है ताकि जो भी एक्सेस है निकल जाए। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक चीज़ और, जिसने कॉन्टोर नहीं अप्लाई किया था वो इस स्टेप को ज़रूर करे। इससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा, काफ़ी शेप में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ड्रैग नहीं करना है, जस्ट इस तरह से करेंगे और वही मिड आई तक। ठीक है, ये देखो इससे कितना ज़्यादा ये चीज़ नेचुरल लग रही है और एक शैडो क्रिएट हो रहा है एंड दोनों तरफ में आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हम दोनों तरफ इस तरह से कर लेंगे और जो बच जाता है ब्रश में, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, उसे हम यहाँ पे भी हल्का सा अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एंड बाकी अगर आपको नोज़ पे भी करना है तो जस्ट सेम ब्रश को आपको पिंच करना है और इस तरह से आप यहाँ दोनों साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से हमने कर लिया, तो इससे हमारा ये सेट भी हो गया एंड हमने एक्स्ट्रा लेयर भी नहीं क्रिएट की। सेम चीज़ हम ब्लश के साथ करेंगे। यहाँ पे मैं ये ब्लश ले रही हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्लश है। जैसा कि पहले ही मैंने बोला, मुझे विंटर में इस तरह के शेड बहुत पसंद है, लेकिन हम ब्लश को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे और ना ही ब्रश से पिक करेंगे। मैंने ब्रश से नहीं पिक किया, फिंगर से पिक किया। हम यहाँ पे लगाएंगे, या अगर आप ब्रश से भी पिक करते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे करना है आपको, हल्का सा ऐसे करना है। देन यहाँ पे हम इसको इस तरह से करेंगे वार्म अप। अच्छे से जब हम इसको वार्म अप कर लेंगे तब हम फेस पे अप्लाई करेंगे। इससे आपका बेस नहीं खराब होगा, कंट्रोल बना रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सही तरीके से आपका ब्लश जो है ये होगा। ब्लश जो है लगाने का तरीका हम ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, स्माइल करते हुए नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमेशा हम स्माइल नहीं करते हैं। सो जब हम स्माइल नहीं करेंगे
तो हमारा फेस ड्रूपी दिख सकता है अगर हम इस तरह से ब्लश लगाएंगे। बेस हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस हाइलाइटर है, उसको हम बाद में लगाएंगे। तो अब हम ना अपने मेकअप को कर लेंगे फिक्स विद मेकअप फिक्सर। यहाँ पे मैं कलर्स क्वीन का ग्लो लिक्विड फिक्सर यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी है यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्लोई ड्यूवी लुक चाहिए तो आप इस तरह का फिक्सर यूज करना, हाइड्रेटिंग वाला, एंड अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो मैट वाला यूज करना, ठीक है। इसका स्प्रे थोड़ा सा खराब है तो मैं इसको थोड़ा सा दूर से यूज करूंगी। आंखें बंद करनी है, इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो भी पाउडर है, क्रीम है, बहुत सारी लेयर्स हैं, आपस में मर्ज हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, स्किन में स्टिक हो जाएंगी, एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और ज़्यादा नेचुरल भी दिखेगा, ठीक है। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे हम आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले अपने आईब्रो को फिल करेंगे। उसके लिए हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगिनर है तो मैं बोलूँगी पेंसिल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, वरना इस तरह के छोटे से ब्रश से, आपके पास अगर इस तरह का कोई आई शेडो पैलेट है जिसमें ब्लैक ब्राउन इस तरह के शेड है तो आप उससे भी अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपकी आईब्रो में बहुत ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सेट करने की ज़रूरत है, तो आप इस तरह के ब्रो टैटू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपनी आईब्रो को इग्नोर नहीं करना है, आईब्रो को शेप ज़रूर करना है, इससे आपका लुक बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं यूज़ करूँगी पेंसिल का, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी आईब्रो को इस तरह से ब्रश कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे ज़्यादा फ्लॉज है, हमें वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। वैसे तो अगर आपकी आईब्रो में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आर्च से, लेकिन मेरे आईब्रो में यहाँ पे आप देख रहे हैं बाल नहीं है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक मारने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं लेने हैं, बॉक्सी नहीं बनानी है, अपनी आईब्रो नेचुरल रखनी है। इस वजह से जब आप छोटे छोटे स्ट्रोक लेते हैं तो ये एक हेयर लाइक इल्यूजन क्रिएट होता है, इससे लगता है कि ये आपकी आईब्रो ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। एंड आपने देखा होगा नेचुरली जो हमारी आईब्रो है वो पीछे की तरफ डार्क रहती है एंड आगे की तरफ लाइट रहती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे एंड आगे हम जो है वो ज़्यादा आईब्रो को फिल नहीं करेंगे, ठीक है। हमने इस तरह से आईब्रो को फिल किया, उसके बाद हल्के हाथों हमें इन स्किन को नहीं टच होना चाहिए, हल्का सा मैं यहाँ पे वो कर लेती हूँ, बहुत ही लाइट सा, ताकि बहुत ही नेचुरल लगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ब्रश लेंगे एंड ब्रश से अच्छे से इस तरह से ब्रश कर लेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट है ना वो अच्छे से आईब्रो में ब्लेंड हो जाए और हमारी आईब्रो और ज़्यादा नेचुरल लगे। आईब्रो फिल करने के बाद मैं ये ब्रो जेल जो है वो भी लगाती हूँ, बट अगर आपके पास नहीं है और आप लेना नहीं चाहते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, या मैं अभी आपको एंड में बताऊँगी कि आप कैसे ये चीज़ दूसरे प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक। आई मेकअप के लिए हमें चाहिए होगा एक छोटा सा आई शेडो पैलेट एंड ये दो छोटे छोटे ब्रशेस, एक थोड़ा सा फ्लफी है और एक थोड़ा सा स्टिफ है, ठीक है। ये देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिस मेकअप है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं ये फ्लफी वाला ब्रश लूँगी जिससे मैं ये लाइट शेड उठाऊँगी और थोड़ा सा ये वाला पीच शेड, एंड यहाँ पर हम डस्ट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। एंड ब्रश को बीच से पकड़ना है, नीचे से नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं, एंड हम इसको पूरे ऑल ओवर लिड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन ब्रश जब भी आप पकड़े बीच से एंड सर्कुलर मोशन में, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आई शेडो अप्लाई करना है। ये देखो सर्कुलर मोशन में, वाइप नहीं करना है। अगर आप ट्रांजिशन शेड लगा रहे हैं तो वाइप भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक बढ़िया तरीका होता है डिफ्यूज़ करने का आई शेडो वो इस तरह का ही होता। हम जो ये स्टिफ वाला ब्रश है उससे थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे, बट मैं इसमें भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी, बहुत मुझे इंटेंस नहीं करना है, मुझे बहुत ही सॉफ्ट आई लुक रखना है। और उसको हम अपने आउटर कॉर्नर पे हल्का हल्का सा डिपॉजिट करके इस तरह से डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफ्यूज़ करने का तरीका जो है वो आपको इसके आईब्रो के बाहर नहीं जाना है और ना ही ये वाली जो लाइन देख रहे हैं इसके ऊपर जाना, आपको इसी के अंदर करना है, अपने आप ट्रांजिशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जब हम बिगनर होते हैं हमें लगता है जहाँ तक आई शेडो है हमें वहाँ तक करना है, नहीं तो फिर आपका पूरा पांडा आई बन जाएगा। आपको बहुत ही छोटी सी जगह पे इस तरह से करना है, ठीक है। इससे एक अच्छा सा वी भी क्रिएट होगा, ये देखो मैंने कोई टेप नहीं लगाई है, वी भी क्रिएट हो गया, बहुत ही सॉफ्ट सा लुक भी आ गया, आई को एक शेप भी मिल गई। सेम ब्रश लेंगे और इस तरह से पेंच करेंगे और यहाँ पे हम अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करें, सिर्फ आउटर कॉर्नर की तरफ, इनर कॉर्नर की तरफ आपको नहीं करना है। अब हमें लेना है कोई भी लिक्विड हाइलाइटर, ठीक है।
या आपके पास अगर हाइलाइटर नॉर्मल भी है तो वो भी ले सकते हैं, बट ये कोशिश करना कि उसमें चंकी पार्टिकल्स ना रहे, क्योंकि हम ऑफिस जा रहे हैं, हमको जस्ट थोड़ी सी शाइन लानी है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा ग्लिटरी पार्टिकल्स या बहुत ज़्यादा ग्लैम लुक नहीं देना है। तो इसमें से मैं लूँगी ये वाला शेड, ठीक है, ये वाला शेड मैं ले रही हूँ, एंड इसको मैं हल्का सा लूँगी एंड मैं यहाँ पे लिड पे अप्लाई करूँगी, बहुत ही हल्का सा, ठीक है। ये देखो हल्का सा हमने किया, बिल्कुल भी शाइन नहीं आ रही है। ये वैसे एक्स्ट्रा स्टेप है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे ये वेट लुक जब आता है ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। चंकी चंकी सा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो ऑफिस लुक नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये वाला हाइलाइटर ले रही हूँ जो कि वाइट कलर का है, वाइट कलर ये आप देख सकते हैं। इसको मैं दोनों फिंगर से इस तरह से थोड़ा सा डिफ्यूज करूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड देन हम यहाँ पे इनर कॉर्नर पे लगा के इस तरह से थोड़ा सा ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ये देखो। उसके बाद मैं ये स्टिक हाइलाइटर ले रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे हल्का सा लगाऊंगी, बहुत ही हल्का सा। जब भी क्रीम प्रोडक्ट हम पाउडर के ऊपर लगाते हैं तो हमें बहुत संभल संभल के करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो बेस है वो ख़राब हो सकता है। एंड देन हम हल्का सा यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये अभी ठीक हो जाएगा जो लग रहा है ऐसे। अब लगाएंगे हम मस्कारा। मस्कारा लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से जो भी एक्सेस है ना वो वाइप ऑफ कर लेना है, नहीं तो बहुत ही क्लम्पी हो सकती हैं आपकी आईलैशेस, ठीक है, और लग भी सकता है इधर उधर। उसके बाद आपको अपने हेड को पीछे करना है, नज़रों को इस तरह से करना है और इस तरह से आपको लगाना है। हेड पीछे रहेगा तो यहाँ पे मस्कारा लगने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लगाना है। आगे मिरर रख लिया है तो देख के, मैं यहाँ पे मिरर रखी हूँ, इस तरह से हम मस्कारा लगाएंगे। अब अपनी लोअर लैशेस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा सा हेड को ऐसे करना है एंड इस तरह से आपको लगाना। इससे नीचे की साइड नहीं लगेगा, जब इस तरह से आपको हेड डाउन कर लेंगे तो नीचे की तरफ नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रही थी कि अगर आपके पास ब्रो जेल या ब्रो टैटू नहीं है तो आप एक प्रोडक्ट और यूज़ कर सकते हो, वो है मस्कारा। बट आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। लगाने के बाद जो वॉन्ड में बच जाता है, बहुत ही हल्के हाथों से आप अपनी आईब्रो पे इस तरह से फेर सकते हैं, ठीक है। बहुत हल्के हाथों से फेरना, नहीं तो आईब्रो खराब लगेंगी, स्किन पे नहीं लगना चाहिए। जस्ट आईब्रो पे ही आप इस तरह से फेर लेना, आपका काम हो जाएगा। लिपस्टिक लगाने के लिए जस्ट हम अपने लिप्स को ऐसे कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ से इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंटेंस करना है, इससे हमारे लिप्स जो है पाउटी दिखेंगे, एंड देन कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपकी जो नेचुरल लाइन है उसको कवर कर देना है, ओवर लाइन नहीं करना है, नहीं तो बहुत गंदा लगता है। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो नेचुरल लाइन को ही फॉलो करते हुए अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो वो भी नेचुरल नहीं लगता है, ठीक है। ये किया हमने, यहाँ यहाँ ऐसे करेंगे। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से हल्का सा इसको ऐसे हम स्मच कर लेंगे, हल्का सा। देन इसके ऊपर अगर आपको लिप ग्लॉस लगाना है लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, लिपस्टिक लगानी है लिपस्टिक लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे तो हमारा मेकअप हो चुका है कंप्लीट, और आप भी इतनी ही आसानी से ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको वीडियो देखनी है एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं तो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। ग्लासेस लगाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि इस पे ना मेकअप ट्रांसफर होता है, तो जस्ट आपको थोड़ा सा ऐसे पाउडर लेना है, लूज पाउडर ले सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से करना है। और यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से पाउडर को लगा देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस पाउडर को इस तरह से लगा लेंगे। तो आप जब ग्लासेस लगाएंगे तो आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा या ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पाउडर लगा दिया। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं तो, ठीक है। एंड अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
और ये रहा फाइनल लुक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप वीडियो कैसी लगी, एंड जिस मेकअप टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगी। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये आपको आराम से अमेज़न पर मिल जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ वो अफोर्डेबल हो, बिगनर फ्रेंडली हो, और अमेज़न पर ना इन पे और भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।